ध्रुव राठी एक चैनल है। आप लोगों ने देखा होगा, भारत का ऐसा शायद कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास उसके वीडियो का थंबनेल नहीं पहुंचा होगा। आपको बता दें, मायावती जी को लेकर के लोकसभा चुनाव की 16 सीटों पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहा था वो ध्रुव राठी, जिसके 21 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं उसको ट्रैक करूं या फिर मैं उसको ट्रोल करूं, लेकिन आप इतना जानिए कि मैं जितना भी हूं उससे लड़ने के लिए पर्याप्त हूं। ध्रुव राठी ने कहा मायावती जी को कि अगर 16 सीटों पर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस पार्टी वो 16 सीटें जीत जाती। आखिर कहां छुपा बैठा है ध्रुव राठी? अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाया? 22 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। 22 ऐसी सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से। अब ध्रुव राठी का इस पर कोई कमेंट, कोई ट्वीट, कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि वो श्रवण हैं, वो भी श्रवण, ये भी श्रवण, यानी तीनों श्रवण। अगर गलती से मायावती जी की वजह से ये लोग हार जाते तो कल से ढिंढोरा पीटना शुरू हो जाता। आने वाले 1 महीने तक यह ढिंढोरा चलता। तो ये सारी चीज़ आपको समझना होगा। और बीएसपी का बड़ा आदेश आया है, वो भी आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के बड़ी खबर है, ये भी आपको जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी कल का चुनाव जीतते हुए बसपा को या किसी अन्य पार्टी जो बहुजन समाज की, उसको देखना था। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हर खबर विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नाम 4 ऐसे हैं जो चुनाव हार गए हैं, और ये वो नाम हैं जिसे शायद दिल्ली के अहम रोल में रखा गया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारती। ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्हें लगता था कि दिल्ली अब हमारी बाप की है, अब कभी हम चुनाव नहीं हारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, आप इस जन्म में केजरीवाल को दिल्ली में चुनाव नहीं हरा पाएंगे, दूसरा जन्म आपको लेना पड़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि घमंड तो किसी का नहीं चलता है, फिर चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा, ये तीनों पार्टी एक ही संगठन से निकली हुई पार्टी है, आरएसएस। खैर, आपको बता दें कि ध्रुव राठी अब कहाँ गया है, जो जर्मन में बैठ करके वीडियो बनाता है। कल चुनाव इतनी बड़ी तरीके से हार हुई है चुनाव में, लेकिन उस पर ध्रुव राठी वीडियो नहीं बना रहा है। बहुत निर्लज्ज व्यक्ति है वो, जो बहन जी को कह रहा था कि 16 सीटों पर मायावती जी की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है। अब ये नहीं कहेगा कि 22 सीटों पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। ये आपको समझना होगा। अब बात करते हैं हम मिल्कीपुर की, उसके बाद थोड़ा और बात करेंगे, बहुत ज़रूरी आज का मुद्दा है। कल बहुत सारे लोग जीत हार का वीडियो बना रहे थे, लेकिन मैं नहीं बना रहा था। कल मौका था हमारे पास, मैं चाहता तो अपने चैनल को और ज़्यादा ग्रो कर सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे का भी एक कारण है। मिल्कीपुर की बात करते हैं। मिल्कीपुर में चंद्रशेखर आज़ाद को 4000 प्लस वोट मिले हैं। मायावती जी वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और अगर मायावती जी चुनाव लड़ती तो 2000 वोट मिल जाते, या फिर 2100, या फिर 2000, या फिर 1800 वोट। लेकिन क्या मायावती जी का विकल्प चंद्रशेखर बन सकते हैं? सोचिए, 4000 वोट जहां पर पूरा दलित समाज, अति पिछड़ा समाज और इनके अनुसार पूरा मुस्लिम समाज चंद्रशेखर को समर्थन कर रहा था, तब 4000 वोट। अब भी समय नहीं गया है, अब भी समय नहीं गया है। चंद्रशेखर आज़ाद को निस्वार्थ भाव से बसपा में आ जाना चाहिए, या फिर बसपा को चाहिए
कि चंद्रशेखर आज़ाद को पार्टी में शामिल करे, और या पार्टी में नहीं शामिल करती है तो एक साथ मिलकर के मानवर काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाए। चंद्रशेखर वैसे कोई तीर नहीं है कि बहुत तुर्रमखां हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के डेट में बहुजनों की राजनीति में चंद्रशेखर का एक बहुत बड़ा कदम हो चुका है। चंद्रशेखर चाहे जितना कोशिश कर लें, लेकिन मायावती जी नहीं बन सकती हैं, लेकिन आकाश आनंद को एक नए जोड़े की तलाश बहुत ज़रूरी है। अगर यूपी की राजनीति में सुधार लानी है तो युवाओं की ये जोड़ बहुत ज़रूरी है। चुनाव हारने के बाद दोनों लोगों को एक साथ चाय पीना चाहिए था। बहुत ज़रूरी बात मैं समझा रहा हूँ। अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो इस पॉइंट पर कमेंट आप कीजिएगा। कांग्रेस बीजेपी क्या करती है इससे बहुजन समाज को कोई लेना देना नहीं है। कितने वोटों से हारी है ये भी किसी से मतलब नहीं है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, क्योंकि हम उस मुद्दे को यहाँ तलाश रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत भी जाती तो कितने मुस्लिम विधायक बनते। अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री भी बना लेती दिल्ली में तो कौन से मुस्लिम समाज को मुख्यमंत्री बनाती या कौन से दलित समाज को मुख्यमंत्री बनाती। हमें ये चीज़ यहाँ पर तलाशना है। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम हमेशा पॉइंट की बात करते हैं, भले ही मेरा चैनल चले या ना चले। तो आप आज ये समझिए कि मायावती जी बी टीम नहीं हैं, ये अरविंद केजरीवाल और सभी लोग समझ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने कितने बढ़िया तरीके से आम आदमी पार्टी को चुनाव हरवा दिया। अगर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन कर दिया होता तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि बीजेपी वहां चुनाव हार जाती। लेकिन कांग्रेस भी करे तो क्या करे, अरविंद केजरीवाल का जो घमंड था वही ले डूबा। अन्ना हजारे का साथ छोड़ दिए अरविंद केजरीवाल, जो गुरु थे। दलित पिछड़े आदिवासियों के जितने भी नेता थे, यानी जितने विधायक प्रत्याशी थे, उनकी रैली भी करने नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी से वो प्रत्याशी थे, एससी समाज के लोग, और उस क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की एक भी रैली नहीं हुई थी। आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आपको सरकारी अधिकारी नहीं बनने देते हैं, वो आपको नेता विधायक बनने देंगे? आपको समझना होगा मेरे दोस्त। हम भले ही पत्रकारिता वाली बात करते हों, लेकिन बात हम वही करेंगे जो सामाजिक तौर पर सही होगा। लोकसभा चुनाव हारने के बाद ध्रुव राठी बौखला गया था। पत्रकार कांग्रेसी है ये, इसने कभी भी बीजेपी की तारीफ नहीं की, इसने कभी भी बसपा की तारीफ नहीं की, इसने कभी भी उस पार्टी की तारीफ नहीं की जो कांग्रेस के खिलाफ थी। हमेशा यह कांग्रेस के पक्ष में बोला करता था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जब जब कांग्रेस हारी है तब तब ये बसपा पर इल्ज़ाम लगाता था। आज क्या हुआ? और ऐसा लोगों का कहना है कि जहाँ जहाँ अखिलेश यादव जी ने जिस भी पार्टी का समर्थन किया वो पार्टी चुनाव हार गई। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, फिर चाहे यूपी हो, या फिर कई और प्रदेश, जहां पर भी अखिलेश यादव ने साथ दिया वहां पार्टी की नैया डूब गई। तो इसे आप समझिए। बीएसपी का बड़ा आदेश, हमने पहले भी कहा था कि बीएसपी का एक आदेश है जिसके बारे में आपको बताएंगे। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक बड़ा आदेश बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के पास पहुंचा। विश्वनाथ पाल जी के पास, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास संदेश पहुंचता है कि आप जनपद हाथरस जाइए, वहां पर सिकंदरा राव थाना हसायन गांव शीतलवाड़ा के राजेंद्र सिंह बघेल जी का निर्मम हत्या हुआ है। इस मामले को लेकर के मायावती जी ने अपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को भेजा।
अब आपको बता दें, विश्वनाथ पाल वहां पहुंचते हैं, शासन प्रशासन हिल जाता है। बसपा भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन जो उनके प्रत्याशी या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी पकड़ बहुत है, पढ़े लिखे नेता हैं। तो यहाँ विश्वनाथ पाल ने अच्छी और उच्च जांच कराने की भी मांग की है और परिवार को आर्थिक सहायता सरकार से दिलाने की भी बात की है। अब सवाल ये है कि चुनाव मायावती जी भी हारी हैं, चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद भी हारे हैं, तो क्या इन दोनों नेताओं को एक नहीं होना चाहिए? सारे ईगो, सारे गुस्से को अलग हटाकर एक बार बहुजनों के हित के बारे में सोचना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, परिवर्तन तो अवश्य होगा अगर अपना अपना ईगो अलग अलग रखकर एक साथ मिलते हैं तो। बाकी आप लोग भी जरूर बताइएगा बहुजनों का क्या होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।